भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थान है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और चमत्कारों का जीवंत उदाहरण भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु माता की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए आते हैं, जहां तीन पिंडियों के रूप में मां वैष्णो देवी विराजमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कारी स्थान के पीछे कई अनसुनी कहानियां और रहस्य भी जुड़े हुए हैं? पौराणिक मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था। माता ने स्वयं को एक छोटी कन्या के रूप में प्रकट किया, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। वह जन्म से ही तपस्विनी थी और उन्होंने बाल्यकाल से ही ईश्वर भक्ति और योग साधना में मन लगाया। उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और पापियों का नाश करने का संकल्प लिया। उनकी आराधना और तपस्या के कारण लोग उन्हें देवी का रूप मानने लगे। जैसे जैसे उनकी ख्याति फैली, कई असुर और पापी उन्हें पराजित करने आए, लेकिन माता ने उन्हें पराजित कर दिया। सबसे प्रसिद्ध कथा भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक की है। भैरवनाथ ने माता को एक सामान्य कन्या समझकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया और विवाह का प्रस्ताव रखा। माता ने कई बार समझाया कि वह ईश्वर भक्ति में लीन है और सांसारिक जीवन से परे हैं, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। माता अंततः त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ी और गर्भजून गुफा में छिप गईं। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंचा, तब माता ने अपना रौद्र रूप धारण कर उसका वध कर दिया। लेकिन मरने से पहले भैरवनाथ ने क्षमा मांगी और मां ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त माता के दर्शन को आएगा, वह भैरवनाथ के दर्शन किए बिना उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। आज भी भक्त भैरव घाटी में स्थित भैरव मंदिर जाकर यात्रा पूर्ण करते हैं। माता की गुफा में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि तीन स्वयंभू पिंडियां हैं जो मां महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के प्रतीक मानी जाती हैं। ये तीनों पिंडियां एक ही चट्टान से निकली हुई हैं, लेकिन तीन अलग अलग ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं: शक्ति, ज्ञान और धन। इन पिंडियों का आकार अपने आप बदलता रहता है, जो एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक भी यह समझ नहीं पाए कि यह कैसे संभव है। गुफा के भीतर हमेशा पानी की एक प्राकृतिक धारा बहती है, जो कभी नहीं रुकती, चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी क्यों न हो। वैज्ञानिकों ने कई बार यह जानने की कोशिश की कि पिंडियां कैसे बनी और यह धारा कहां से आती है, लेकिन अब तक किसी को भी इसका सही उत्तर नहीं मिला। यह क्षेत्र भूगर्भीय दृष्टिकोण से भी विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि गुफा के अंदर गर्मी, नमी और वातावरण हमेशा एक समान बना रहता है। कहा जाता है कि माता के दर्शन उन्हीं को होते हैं जिन्हें माता बुलाती हैं। कई बार लोग वर्षों से दर्शन की योजना बनाते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से नहीं जा पाते, जब तक माता की इच्छा नहीं होती। हजारों भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे गुफा में पहुंचे, उनके जीवन के बड़े संकट अपने आप समाप्त हो गए। कई बीमारियों से ग्रस्त लोगों को चमत्कारी रूप से ठीक होते भी देखा गया है। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया है कि उन्हें एक सफेद घोड़े पर बैठी महिला दिखाई दी, जो कुछ ही पल में अदृश्य हो गई। लोगों का मानना है कि वह स्वयं माता थी। कारगिल युद्ध के दौरान एक सैनिक ने बताया कि जब वह दुश्मनों से घिर गया था, तब एक औरत सफेद वस्त्र में आई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाई। बाद में पता चला कि वहां कोई नहीं था। लोग मानते हैं वह माता वैष्णो देवी थी। एक निसंतान महिला ने माता से मन्नत मांगी और साल भर बाद उसे जुड़वां संतानें हुई। उसने माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुफा में प्रवेश करने का रास्ता काफी संकरा है। पहले यहाँ भक्त घुटनों के बल जाकर दर्शन करते थे, लेकिन अब प्रशासन द्वारा एक नया मार्ग बनवाया गया है। गुफा में स्वतः प्रकाशित वातावरण रहता है, जिससे कभी कभी दीपक जलाने की आवश्यकता भी नहीं होती। मंदिर परिसर में हजारों घंटियां टंगी हैं, जिन्हें भक्त मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि कई बार घंटियां अपने आप बजने लगती हैं जब मंदिर खाली होता है या कोई विशेष अवसर नहीं होता। इसे माता की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। माता वैष्णो देवी न केवल एक देवी हैं, बल्कि एक विश्वास, एक ऊर्जा, एक चमत्कार हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। उनके दरबार में अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी समान होते हैं। माता वैष्णो देवी की यह गाथा सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि उन चमत्कारों और रहस्यों का संगम है जो विज्ञान की सीमाओं से परे हैं। त्रिकूट पर्वत की गुफा आज भी श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष और आस्था का द्वार बनी हुई है। जिनकी निष्ठा सच्ची हो, माता वैष्णो देवी उनके हर दुख को हर लेती हैं।